चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अमेठी में स्मृति ने की प्रियंका की एक्टिंग, बोली हूं करने वाली दीदी को बहुत दिक्कत, कहती है बीजेपी धर्म धर्म बोलती है। दरअसल दोस्तों, अमेठी से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेत्री कहती है कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है, हूं ऐसे ऐसे होगा, ठीक नहीं किया मोदी ने, हम कीचड़ पर चलकर जाते हैं, हूं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी प्रचार के लिए तेलोई विधानसभा में कार्यक्रम करने पहुंची थी। यह वीडियो शुक्रवार देर रात का बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इतने गांवों की सड़क बनवाई है और वह कहती है कि कीचड़ में चलकर जाते हैं, क्यों नहीं बनवा ली सड़क। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या बीजेपी के काल में ज्यादा विकास हुआ है या फिर कांग्रेस के काल में, आपकी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले कल 12 बजे भाजपा हेडक्वार्टर जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और सभी नेता भी जाएंगे, पीएम को जिसे जेल में डालना है डाल दें। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भाजपा जेल का खेल नहीं खेले। कल मैं दोपहर 12 बजे अपने बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहा हूं, आपको जिसको जेल में डालना है डाल दीजिए। केजरीवाल ने अपनी बात 2 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में रखी। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार का जिक्र तो किया, लेकिन पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर एक भी शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा हमें क्रश नहीं कर सकती, आम आदमी पार्टी एक विचार है, आप जितने नेताओं को जेल में डालेंगे उतना हम बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी के मामले में केजरीवाल के पीए विभव को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पतंजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन हटा, उत्तराखंड सरकार ने 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश रोका। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया गया था। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस आदेश पर अंतरिम स्टे लगा दिया। एक हाई लेवल कमेटी की तरफ से शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने अपने आदेश पर रोक लगाई। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने एक ऑर्डर में इस बात की जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने 30 अप्रैल को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गाजा में कहर बरपा रही है इजरायली सेना, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भी मिसाइल अटैक। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अमेरिका तक चौतरफा दबाव दिए जाने के बावजूद इजराइल के जंग को लेकर अपने इरादे मजबूत हैं। वो किसी भी सूरत में हमास को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को मिसाइल अटैक में तबाह करने की तस्वीरें जारी करके आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को हर मोर्चे से तबाह करने के ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे किसी भी दिशा में हमला करना हो। इसके अलावा दक्षिणी और उत्तरी गाजा में भी इजराइल सेना कहर बरपा रही है। दक्षिणी गाजा में इजरायली टैंकों की लंबी खेप नजर आई जो वहां हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। वहीं दोस्तों, इजरायली कार्रवाई की वजह से वहां राहत पहुंचाने वाले ट्रकों की एंट्री भी रुक गई है। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से दक्षिणी गाजा की दोनों सीमाओं से राहत की कोई खेप नहीं आई है, क्योंकि यहां आईडीएफ भीषण हमले कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। किर्गिस्तान में भारतीय पाकिस्तानी छात्रों से मारपीट, भारत बोला छात्र हॉस्टल से बाहर न निकले, मिस्र के छात्रों से लड़ाई के बाद निशाने पर विदेशी स्टूडेंट्स। जी हां दोस्तों, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में देर रात को भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों से मारपीट की गई। स्थानीय छात्र उनके हॉस्टल्स में घुस गए जहां भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी छात्र रह रहे थे। किर्गिस्तान की मीडिया वेबसाइट 24 KG के मुताबिक हिंसा में 29 छात्र घायल हैं। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने छात्रों से हॉस्टल से बाहर निकलने को मना किया है। वहीं दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि वे पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूतावास ने 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा जारी कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चुनाव आयोग ने अब तक जब्त किए 8,889 करोड़ रुपए। ड्रग्स केस से लेकर इन तमाम चीजों पर लिया गया एक्शन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का चुनाव में 2 दिन बचे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए होने वाले धन बल को रोकने के लिए सख्ती से निपटने की कोशिश की। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने आम चुनाव के दौरान अवैध धन, नशीले पदार्थ को जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया। आयोग ने बताया कि अब तक चुनाव के समय जब्त की गई चीजों का आंकड़ा 8,889 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिनमें 45% जब्ती दवाओं की है। दरअसल दोस्तों, धन बल के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई 8,889 करोड़ रुपए जब्त करने तक पहुंच गई, जिसमें चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के समय जब्ती का आंकड़ा जल्द ही 9,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 45%
फीसदी जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है, जिन पर आयोग का विशेष ध्यान है, यानी कि शराब और दवाइयां जैसी चीजें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कोर्ट ने एसआईटी को दी इजाजत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के हासन सीट से सांसद और चुनाव में बीजेपी की सहयोगी जेडीएस के निलंबित उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना इन दिनों चर्चा में है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पिछले महीने प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, उनके सैकड़ों वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने के आरोप हैं। रेवन्ना से जुड़े कई वायरल वीडियो सामने आने के बाद से मामले ने तूड़ पकड़ लिया। वहीं दोस्तों इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक निलंबित जनता दल सेक्युलर नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जहां कर्नाटक की एसआईटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनुमति मांगी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नरेंद्र मोदी बोले, देश की 140 करोड़ जनता मेरी वारिस। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस हैं। मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मेरा पल पल आपके लिए है, जनता के सपनों के लिए मेरा जीवन कुर्बान है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं रही। कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही है जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति की एक्सरे कराकर उसका आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये लोग कई सालों से यह करते आ रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ताइवान की मदद से भारत बनेगा सेमीकंडक्टर चिप्स का हब। गुजरात के धोलेरा में बन रहा मिनी ताइवान असम में भी एक प्लांट ले रहा आकार। जी हां दोस्तों, चीन के बगल में स्थित एक छोटा सा देश ताइवान आज पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई कर रहा है। चिप्स की बढ़ती डिमांड के चलते अब अमेरिका, जापान जैसे देश भी चिप्स प्लांट का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। अब इस रेस में भारत भी शामिल हो चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत में गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर चिप्स के प्लांट तैयार हो रहे हैं। गुजरात में 2 प्लांट बनने हैं, एक साणंद में और दूसरा धोलेरा में। तीसरा प्लांट असम में बनाया जाएगा। धोलेरा का प्लांट तो ताइवान की मदद से ही तैयार किया जा रहा है। इन प्लांट्स के तैयार हो जाने के बाद देश के इंजीनियर्स को भारत से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं इस समय ताइवान की चिप इंडस्ट्री में इंजीनियर्स की भारी कमी है और ताइवान की जरूरत को भारत के इंजीनियर्स पूरा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की अग्रिम याचिका हुई खारिज, सुबह गिरफ्तार हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि, चोट के निशान मिले। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइंस थाने लेकर आई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं दोस्तों, स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 पर दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट आई जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची और विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हमें कोई अफसोस नहीं, किसी पार्टी से लेना देना नहीं, बोले कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले दोनों आरोपी। जी हां दोस्तों, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट हुई। इस दौरान माला पहनाने के बहाने आए युवकों ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। यह घटना उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानाबाद इलाके के करतार नगर में हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला सांसद छाया शर्मा के साथ भी बदसलूकी हुई। महिला पार्षद ने पुलिस में शिकायत दी। कन्हैया पर हमला करने वाले आरोपियों के नाम दक्ष उर्फ दक्ष चौधरी और अन्नू चौधरी हैं। ये दोनों खुद को गोरक्षक बताते हैं। इस दौरान आज तक से बातचीत में दोनों ने कहा कि उन्हें कन्हैया पर हमला करने का कोई अफसोस नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि घटना को लेकर पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है और यदि पुलिस बुलाती है तो वह खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक हीट वेव चलेगी। यूपी के आगरा में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। केरल तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश में गर्मी का असर तेज हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने 5 दिन तक दिल्ली समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में तापमान भी लगातार बढ़ोतरी में है। शुक्रवार को इन राज्यों के कई शहरों में तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के आगरा में पारा 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, गोवा, असम और त्रिपुरा में आज उमस भरी गर्मी का अनुमान जारी
जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी भारत के राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 5 दिन तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भारी बारिश का दौर रहेगा। वहीं कर्नाटक में 2 दिन बाद यानी कि 20 मई से तेज बारिश की संभावना बनेगी।